अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू आवर न्यू व्लॉग। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, अच्छे से होंगे और अपने चाहने वालों के साथ होंगे। तो जी खुशामदीद है आप सबका फिर से और एक बार मेरी इस यूट्यूब चैनल पे, जिसका नाम है बीनिश की दुनिया। चैनल पे नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को अगर अभी तक प्रेस नहीं किया है तो प्लीज़ प्रेस द बेल आइकन। तो अभी मैं कांदरू यानी कि रोटी वाले के पास जा रही हूँ, मुझे रोटियाँ लानी हैं। तो पहले रोटी लाते हैं क्योंकि अभी बज गए हैं 11, तो लिप्टन चाय का टाइम है। तो देखते हैं क्या करेंगे। तो बच्चे बोल रहे थे मैगी, तो हमने सोचा पहले रोटी भी लाते हैं, फिर देखेंगे कौन चाय पिएगा कौन मैगी खाएगा। पहले रोटी लाते हैं। तो यू कुंदीम त्रोश तो ठोला से खेल क्या ना तो ये लाएगे नरम ना नरम जो त्रोश ना क्या यम ऑमलेटस खतर जाना तो यम रटुक नहीं बिस्मिल्लाह। तो यहाँ पे मैंने रोटी लाई क्योंकि जुल्करनैन के बाबा जो है ना वो मैगी ज़्यादा नहीं खाते हैं, तो उनके लिए अंडा ऑमलेट और रोटी वो खाएंगे क्योंकि उनको फिर बाद में निकलना भी है घर की तरफ। तो इंशाल्लाह मैं जो जाऊंगी रमज़ान से पहले, रमज़ान मुबारक से पहले मैं लगभग एक हफ्ता में जाऊंगी घर। तो पता नहीं ये व्लॉग कब आएगा। तो आज की डेट जो है, मैं आपको आज की डेट बोलती हूँ। आज 2 फरवरी है। तो पता नहीं ये कब व्लॉग आएगा, 6 तारीख को आएगा, 8 तारीख को आएगा, वो मुझे नहीं पता है। बट आज है 2 फेब। तो मैं क्या करती हूँ, जल्दी जल्दी जाते हैं, मैगी बनाते हैं और ऑमलेट बनाते हैं, सर्व करते हैं इनको। क्योंकि हमें ना टक जो होती ना, तो वहाँ पे ना मैं ससुराल में नहीं पीती हूँ 11 बजे चाय या कुछ नहीं करते हैं हम। यहाँ पे हमें होती है लिप्टन चाय, ऑमलेट, मैगी, सालन रोटी, कुछ ना कुछ 11 बजे होना चाहिए। अभी तो 11:30 बज गए हैं क्योंकि विंटर में चाय भी थोड़ा लेट ही पीते हैं ना, इसीलिए। तो चलते हैं पहले अंदर। ये क्या किया है यहाँ पे? मैं पैकिंग किए है ना। तो यहाँ पे ना मैं लग गई काम पे और मुझे कमेंट लेना था। यहाँ पे मेरी एक सब्सक्राइबर है जो बहुत टाइम से मुझे इंस्टा पे डीएम भी कर रही है, तो उन्होंने बोला कमेंट पे ना यहाँ पे व्लॉग में मेरा नाम लेना, तो मैं यहाँ पे उनका नाम ले रही हूँ। तो ये वाला कमेंट जो किया है, जिन्होंने मुझे इंस्टा पे डीएम किया था मेरा नाम लेने के लिए, तो पहले मैं उनका थैंक यू बोलूँगी। आप इतना कीमती वक्त निकाल रहे हो और हमारे दोनों चैनल्स को सब्सक्राइब भी किया है आपने, और इंस्टा पे भी मेरी तीनों जो आईडी है, द बीनिश स्टोर, बीनिश की दुनिया और है कुक विद बीनिश, तो तीनों चैनल पे उन्होंने फॉलो भी किया है, तो उसके लिए दिल से शुक्रिया। तो ये मैसेज हमें की है मीर उल्फत ने, जो बोल रही है मेरा नाम मीर उल्फत है फ्रॉम बांडीपुरा दी, हम सब घर वाले आपके व्लॉग्स देखते हैं। तो थैंक यू सो मच, आप अपना कीमती वक्त निकालते हो और मैं सब घर वाले मिलके मेरे व्लॉग्स देखते हो, तो दिल को बहुत खुशी मिलती है जब ऐसे कमेंट्स ना देखने को आते हैं कि हम सब घर वाले, जब ये सब घर वाले होते हैं ना तो दिल को खुशी मिलती है कि आप सब घर वाले मेरे व्लॉग्स देखते हो, मेरे व्लॉग्स को इतना पसंद करते हो। क्योंकि मेरे व्लॉग्स होते ही ऐसे है कि दिल करता है घर वाले सब मिल के देखें, क्योंकि उसमें कुछ ऐसा नहीं होता कि इंसान बंद कमरे में जाए और अकेले देखे। तो मेरे फैमिली व्लॉग्स ही होते हैं। और अगर किसी को कुछ बोलना है तो प्लीज़ मुझे इंस्टा पे डीएम कीजिएगा, वहाँ पे वो अलग मुझे डीएम कर सकते हैं, वहाँ पे बोल सकते हैं जो भी उनको बोलना होगा। तो यहाँ पे हमारी मैगी जो हो रही है तैयार। पहले मैं ना इनमें सब्जियों को बॉईल करती हूँ, थोड़ी मिर्ची और नमक डाल के।
तो इसमें मैंने कूटी मिर्च डाली, हरी मिर्च डाली, कैप्सिकम, गाजर, टमाटर। तो इनको अच्छे से बॉईल करेंगे, सॉफ्ट करेंगे ना अच्छे से, फिर जाके हम इसमें मैगी डालेंगे, क्योंकि मैगी को ज़्यादा बॉईल नहीं करना होता है। तो पहले हम सब्जियों को ही तैयार करेंगे। तो यहाँ से हमारा ऑमलेट जो है वो भी रेडी हो गया है। तो मुझे अच्छा लगता है जुल्करनैन के बाबा के लिए जब मैं ऑमलेट बनाती हूँ ना, क्योंकि उसमें कुछ ताम झाम करना ही नहीं होता है, क्योंकि उनको नमक भी नहीं डालना होता है, क्योंकि इनको नमक बिल्कुल भी पसंद नहीं है, क्योंकि इनका बीपी ना हाई रहता है। तो पहले इनको ब्रेकफास्ट देते हैं, उसके बाद अपनी मैगी की तरफ आते हैं। तो ये रहा इनका ब्रेकफास्ट, इनको दे देते हैं और आते हैं अपनी मैगी की तरफ। तो इसमें मैंने मैगी डाल दी। तो पहले ना मैंने 3 मैगी डाल दी इसमें, फिर लगा मुझे नहीं कम ही पड़ेगी, तो फिर मैंने 4 डाल दी, क्योंकि आज मुझे लगता है ना दिन ब दिन मैगी में कम आता है। 4 लोगों को खानी थी तो मुझे लगा कम ही है, तो फिर मैंने 4 लोगों की 4 ही बनाई, पहले 3, फिर मैं इसमें ना और मिक्स कर रही, क्योंकि जो लास्ट में मैंने डाली थी ना इसमें, तो वो थोड़ी सी हार्ड ही रह गई थी। फिर मैं इसको बॉईल ही ऐसे ही कर रही थी ताकि वो भी इक्वल हो जाए। तो अल्हम्दुलिल्लाह मज़े की बनी हुई थी सूपी मैगी ना, हम बहुत पसंद करते हैं। विंटर में जो बॉडी में ठंडक होती है ना, इससे गर्माहट होती है। तो ये ऐसे बनाओ, आप खाओ ऐसी सूपी मैगी, तो बहुत मज़ा आता है। बॉडी ना गर्म रहती है, ठंड नहीं लगती है। अब इसे पहाड़ों की मैगी जैसे होती है, तो बोलते हैं पहाड़ों में मैगी खानी चाहिए क्योंकि ठंड नहीं लगती है ज़्यादा। वैसे ही मैं भी बोल रही हूँ आप लोगों को। तो यहाँ पे मैगी भी हो गई हमारी तैयार, और लास्ट में मैंने गैस बंद किया और मैंने एक मसाले का पैकेट ना रख लिया था, जो मैं हमेशा गैस बंद करने के बाद ही एक पैकेट डालती हूँ, क्योंकि इससे टेस्ट और बढ़िया आता है। और मुझे बोलेगा मैगी का सूप कौन पसंद करता है, तो मैं तो बहुत ज़्यादा करती हूँ। और हमेशा जिस बर्तन में आप देखोगे ना सूप ज़्यादा है पहले वाले में, तो वो मैं खुद को खाने वाली हूँ, क्योंकि मुझे ये पसंद है। और आप भी ऐसी मैगी ना घर पे ट्राई कीजिएगा, बहुत अच्छी बनती है। और मैं तो सोच रही थी मैं अंडा मैगी बनाऊं, मगर फिर सोचा नहीं, बाद में बनाऊंगी। और मैगी खा के मैं बाहर निकल गई मुर्गियों को देखने, क्योंकि मुर्गियाँ ना शेड में थी तो देखने गई थी। और क्या है ना, मैंने वो साग का आंचा रखा था जुल्करनैन के बाबा के लिए छुपा के। तो ये देखो मुर्गियाँ वही खा रही है। तो उसके साथ क्या हो गया, तो उसके साथ ये हो गया कि मैंने ना जुल्करनैन के बाबा को साग वाला आचार बहुत ज़्यादा पसंद है। तो लगभग जब मैं आई तो मम्मी ने दिखाया मुझे साग वाला आचार, तो मैंने बोला जुल्करनैन के बाबा को तो पसंद है। तो हम ना सारी बहनें खा रही थी, रुकी नहीं रही। तो मम्मी ने बोला ये जुल्करनैन के बाबा के लिए रखो चोरी, तो जब वो आएंगे तो फिर या तो घर ले जाएंगे या तो यहीं पे खाएंगे, क्या करेंगे। तो फिर मैंने रख लिया था बंद। तो जब वो लगभग 1 मंथ के बाद आए तो उनके साथ होगा क्या, ओब्वियसली यही तो होगा। तो जब मैंने वो डिब्बा खोल दिया, वो सारा ख़राब हो गया था, तथुस लाव खुतमुत। तो फिर क्या ही करना था, फिर मैंने वो फेंका और मुर्गियों को डाल दिया। तो मुर्गियाँ बड़े मज़े से वो आचार खा रही थी, और हमने और भी आचार भरा हुआ था। तो फिर मैंने उनको वही दिया और थोड़ा घर के लिए भी दे दिया। मैंने बोला लगता है ना अच्छा लगता है, घर का जो आचार होता है वो अलग ही टेस्ट आता है उसका। और मम्मी ने बिल्कुल मसाले कम उसमें डाले थे, ऑयल फ्री आचार मम्मी ने बनाया था, और इतना यम्मी और टेस्टी बना था, बहुत खट्टा बना था। और यहाँ पे अंदर आई थी मैं, तो यहाँ पे मम्मी ना दूसरा डिज़ाइन कर रही थी, दूसरा फैरन कर रही थी। तो ये वाला डिज़ाइन ना पहले मुझे पसंद ही नहीं आया, जब मम्मी इसका पहला कलर कर रही थी। तो इसका अपना होता है ना, पहले एक कलर करना होता है, फिर दूसरे में मुझे लगा था मम्मी ये क्या कर रही हो, कैसा लगेगा। तो मम्मी ने बोला मुझे लगता है ये सूट होगा अच्छा। तो मुझे ऐसा होता है, पहले पहले पसंद नहीं आता, फिर मुझे पसंद आता है। तो फिर मम्मी को बोला मैंने जब कंप्लीट करूँगी तो मुझे दिखाना ये पूरा डिज़ाइन। तो अभी वो ना इसके डॉट्स कर रही थी, और उसको आर्म्स में भी पेंडिंग ही था। तो मम्मी ने बोला फिर कल देख लेना। तो मैं इसकी क्लिप जो है अभी से गला बनाया था, तो कल वाली क्लिप मैं इसमें अब ऐड करूँगी, वो भी देख लीजिएगा। तो यहाँ पे मम्मी ने फैरन को कंप्लीट किया था। मैंने सोचा था नेक्स्ट व्लॉग में ये क्लिप ऐड करूँगी, फिर मैंने सोचा 2 व्लॉग फिर सेम बनते हैं, उसमें भी यही फैरन दिखाया, इसमें भी। तो ये वाला डिज़ाइन मुझे कमेंट में बोलिएगा ज़रूर आप लोगों को ये वाला डिज़ाइन कैसा लगा। मुझे ये वाला डिज़ाइन और कलर कम्बिनेशन भी बहुत अच्छी लगी। तो ये इसका नेक वाला डिज़ाइन है, और ये आर्म्स का डिज़ाइन है। इस फैरन में सिर्फ इतना ही करना था, इसमें करना था
बस आजकल ज़्यादा दामन में नहीं करते हैं, आजकल आर्म्स में करते हैं और नेक में करते हैं, बस गला बनाते हैं, इतना ही। तो मुझे कमेंट में बोलिएगा आप लोगों को ये कैसा लगा। और दूसरा फेरन मम्मी ने रख रख लिया है, जिनका ये वाला है इनका उन्हीं का ना ये वाला फेरन भी है। तो जब ये कंप्लीट होगा फिर मैं आप लोगों को ये भी दिखाऊंगी। बस आज के व्लॉग में इतना ही रखते हैं, फिर मिलेंगे एक नए व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।